जरा 23 दिसंबर 2025 की इस हेडलाइन पर नजर डालिए। उत्तर प्रदेश के एक जिले में भीषण ठंड के कारण 30 दिसंबर तक छुट्टी घोषित। अब सुनने में तो ये एक आम सी घोषणा लगती है ना, लेकिन ये सिर्फ मौसम की खबर नहीं है। असल में ये एक बहुत बड़ी कहानी की बस शुरुआत है। तो ये जो आदेश जारी हुआ ये सिर्फ एक स्कूल की छुट्टी का नोटिस नहीं है। असल में ये एक बहुत पावरफुल एग्जाम्पल है इस बात का कि हमारा पर्यावरण, हमारा एजुकेशन सिस्टम और हम तक जानकारी पहुंचती कैसे हैं, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये भीषण ठंड है क्या? मतलब ये ठंड इतनी ज्यादा कैसे हो जाती है कि पूरे के पूरे स्कूल सिस्टम पर ही ताला लगाना पड़ जाता है? चलिए इसके पीछे की वजहों को थोड़ा और समझते हैं। इस पूरी कहानी के केंद्र में है एक खास मौसम की घटना जिसे हम जानते हैं शीतलहर के नाम से। और जैसा हम देखेंगे, ये बस कोई आम ठंडा दिन नहीं होता, ये उससे कहीं ज्यादा है। तो शीतल लहर का मतलब क्या है? इसका मतलब है जब तापमान अचानक और लगातार नीचे गिरता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ अक्सर घना कोहरा भी छा जाता है। ये सिर्फ थोड़ी ठंड लगना नहीं है, ये असल में खतरनाक हो सकता है, खासतौर पर छोटे बच्चों के लिए। तो फिर सवाल ये है कि जब भी शीतल लहर आती है तो सरकार का सबसे पहला कदम हमेशा स्कूलों को बंद करना ही क्यों होता है? जवाब बहुत सीधा सा है, बच्चों की सुरक्षा। जरा सोचकर देखिए, कई स्कूल, खासतौर से जो ग्रामीण इलाकों में हैं, वहां ठीक से हीटिंग की व्यवस्था नहीं होती। दूसरी बात, घना कोहरा। इसकी वजह से बच्चों का स्कूल आना जाना बहुत खतरनाक हो जाता है। विजिबिलिटी एकदम जीरो होती है। और सबसे जरूरी, इतनी ज्यादा ठंड में ज्यादा देर तक बाहर रहना छोटे बच्चों की सेहत के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। तो स्कूल बंद करना एक जरूरी कदम बन जाता है। ठीक है, तो हमने मौसम और सुरक्षा वाली बात तो समझ ली, लेकिन ये खबर, ये जानकारी शिक्षकों तक, माता पिता तक पहुंचती कैसे है? और यहीं से इस कहानी का दूसरा और भी ज्यादा दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। ये जो अलर्ट है, ये किसी बड़े न्यूज़ चैनल या अखबार से नहीं आया। इसका सोर्स है एक बहुत ही खास वेबसाइट, प्राइमरी का मास्टर न्यूज़। अब नाम से ही थोड़ा अंदाजा लग रहा है कि ये किसके लिए है। तो ये वेबसाइट असल में उत्तर प्रदेश के सरकारी प्राइमरी स्कूल के टीचर्स के लिए एक तरह का इंफॉर्मेशन हब है। यहाँ पर आपको छुट्टियों की खबर, ट्रांसफ़र की न्यूज़, एग्ज़ाम अपडेट्स, ये सब मिलता है। और सबसे मज़ेदार बात पता है क्या है? ये वेबसाइट खुद बताती है कि वो अपनी सारी जानकारी गूगल सर्च से इकट्ठा करती है। ये देखिए, वेबसाइट पर एक डिस्क्लेमर भी है। साफ लिखा है, इस ब्लॉग की सभी खबरें गूगल सर्च से ली गई हैं। कृपया खबर का प्रयोग करने से पहले वैधानिक पुष्टि अवश्य कर लें। पाठक खुद जिम्मेदार होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई न्यूज़ बनाने वाली संस्था नहीं है, बल्कि ये एक इन्फॉर्मेशन एग्रीगेटर है। ये एक खास कम्युनिटी यानी टीचर्स के लिए जानकारी को बस एक जगह इकट्ठा करता है। पर ये जो 30 दिसंबर वाली छुट्टी की खबर है ना, ये कोई अकेली घटना नहीं है। असल में ये एक बहुत बड़े और बार बार दोहराए जाने वाले पैटर्न का हिस्सा है। अगर आप इसी वेबसाइट की पॉपुलर पोस्ट्स पर नजर डालें तो देखिए क्या दिखता है। शीतल लहर के कारण 20 तक अवकाश घोषित, कोहरे और ठंड के कारण 23 तक स्कूल बंद, 16 जनपदों में आज के अवकाश की सूचना। मतलब साफ है कि सर्दियों के मौसम में इस तरह से स्कूलों का बंद होना एक बहुत ही आम बात हो गई है। तो एक मामूली सी छुट्टी की खबर आखिर ये हमें क्या सिखाती है? जैसा कि हमने देखा, बात सिर्फ एक दिन की छुट्टी से कहीं आगे की है। एक छोटी सी छुट्टी की खबर असल में 3 बड़ी चीजों पर रोशनी डालती है। पहली, कि क्लाइमेट चेंज हमारे जीवन पर सीधा असर डाल रहा है। दूसरी, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में कैसे रुकावट डाल रहा है। और तीसरी, कि लोग कितनी जरूरी जानकारी के लिए प्राइमरी का मास्टर न्यूज़ जैसे हाइपर लोकल, मतलब बेहद स्थानीय नेटवर्क पर निर्भर करते हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे ये खराब मौसम की घटनाएं और आम होती जाएंगी, तो क्या सिर्फ छुट्टियां घोषित कर देना ही काफी होगा? या फिर हमें स्कूलों में बेहतर हीटिंग सिस्टम, बच्चों के लिए सुरक्षित ट्रांसपोर्ट जैसे परमानेंट सॉल्यूशंस के बारे में सोचना होगा? ये एक ऐसा सवाल है